हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ये एमसीक्यू के सेट टॉपिक वाइज हम बना रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो यूनिट नंबर 3 का पहला पार्ट है। यूनिट नंबर 3 में 2 पार्ट हैं हमारे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। तो पहला ये वीडियो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम एक एक करके। इफ ए पर्सन स्टडी अबाउट ए फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, फ्लूइड हमारा जब रेस्ट में है तो व्हाट विल यू कॉल हिज डोमेन ऑफ स्टडी। तो फ्लूइड की जब हम स्टडी करते हैं तो 2 टाइप से स्टडी करते हैं। फर्स्ट, जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में है। सेकंड, जब हमारा फ्लूइड मोशन कर रहा है। जब फ्लूइड रेस्ट में होता है उसे बोला जाता है स्टैटिक, और जब फ्लूइड मोशन में होता है उसे बोला जाता है डायनामिक्स। और ये डायनामिक्स भी 2 टाइप का होता है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो जब रेस्ट में होगा तो क्या होगा, स्टैटिक, और जब मोशन में होगा तो डायनामिक्स। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी इज फ्लूइड स्टैटिक, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। एक आइडियल फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी। जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। और अगर हमें पूछिए यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी, तो उसके अंदर कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि एन आइडियल फ्लूइड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ट्रू और फॉल्स। तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यहाँ पर वो ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट, which one of the following unit is mass density। मास डेंसिटी को हम सिंपल डेंसिटी भी बोलते हैं, और डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट हो गई मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स m अपॉन v। अगर मास की यूनिट की बात कर रहे हैं तो मास की यूनिट होती है केजी, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। सो मास डेंसिटी और डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन में देखते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट, या हम बोल सकते हैं डेंसिटी, या हम बोल सकते हैं वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जब 2 स्पेसिफिक वेट का रेशो किया जाता है, जिसमें से एक हमारा कोई भी लिक्विड हो सकता है और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा, तो इनके रेशो को बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो लिक्विड के लिए होता है वाटर, जिसकी डेंसिटी
1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। और अगर गैस के लिए बात कर रहे हैं तो एयर एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड यूज की जाती है। तो इनका रेशो हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज रेसिप्रोकल ऑफ। जब हम वर्ड स्पेसिफिक की बात करते हैं इसका मतलब है पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। और यहाँ बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी कि V अपॉन M। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं M अपॉन V। और ये जो M अपॉन V होता है इसे बोला जाता है डेंसिटी और मास डेंसिटी। तो 1 अपॉन रो, तो रो क्या हुआ, मास डेंसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं डेंसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मास डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट देखें अगर हम, which one of the following is the unit of specific weight। स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या होती है। सबसे पहले हम अगर स्पेसिफिक वेट के फॉर्मूले की बात करें, स्पेसिफिक वेट को वेट डेंसिटी भी बोला जाता है। वेट डेंसिटी का मतलब हुआ वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि W अपॉन V। और वेट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए बीकर इज फिल्ड विद ए लिक्विड अप टू ए मार्क ऑफ 1 लीटर। एक बीकर में जो लिक्विड भरा हुआ है 1 लीटर, यहाँ पर इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज 1 लीटर। अगर हम इसे मीटर क्यूब में देखना चाहेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर क्यूब, सो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। The weight of the liquid is found 6.5 न्यूटन। वेट यहाँ पर दिया हुआ है 6.5 न्यूटन। The specific weight of the liquid will be, स्पेसिफिक वेट पूछा है, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, जिसे हम स्मॉल w से तो रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट हमारा दिया हुआ है 6.5, पर यूनिट वॉल्यूम इज 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है किलो न्यूटन। अगर हम इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, इसे 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और 10 की पावर 3 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन में अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड which determines its resistance to shear stress। shear stress कब प्रोड्यूस हो रही है, जब हमारे फ्लूइड्स में रिलेटिव मोशन हो रहा है, उनकी लेयर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही हैं। जब फ्लूइड फ्लो होता है तो अपर लेयर मैक्सिमम वेलोसिटी से फ्लो करती है,
और हमारी सबसे बॉटम वाली जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। वो लेयर एक दूसरे को रजिस्ट करती हैं, एक दूसरे का अपोज करती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है विस्कोसिटी, कि जब फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे को रजिस्ट कर रही हैं वहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी विस्कोसिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the CGS unit of dynamic viscosity? अगर हम डायनामिक विस्कोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो डायनामिक विस्कोसिटी हमारी होती है म्यू, और ये म्यू कैलकुलेट होके आता है थ्रू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो म्यू का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई। इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनाई जा सकती है कि डायनामिक विस्कोसिटी, और सिंपल विस्कोसिटी भी बोल देते हैं, विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि यूनिट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन के लिए जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है या जो शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के लिए, उसको बोला जाता है डायनामिक विस्कोसिटी, और इसे डिनोट किया जाता है म्यू से। अगर हम डायनामिक विस्कोसिटी की बात करें तो इसकी दो यूनिट होती है, एक होती है SI यूनिट और एक होती है CGS यूनिट। इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और जो इसकी CGS यूनिट होती है वो होती है पॉइस। और इन दोनों यूनिट में रिलेशन होता है 1 पॉइस इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, दोनों का रिलेशन का बन सकता है, SI यूनिट का बन सकता है, CGS यूनिट का बन सकता है, और इसके डेफिनेशन या फॉर्मूले का बन सकता है। तो यहाँ पर CGS यूनिट पूछी हुई थी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज पॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, fluid which do not follow linear relationship between shear stress and rate of strain। वही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हम देखते हैं कि अगर शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के तो न्यूटोनियन फ्लूइड, अगर वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है उस फ्लूइड को बोला जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर देखते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो विस्कोसिटी होती है वो किसी भी लिक्विड के लिए टेम्परेचर का रेसिप्रोकल होता है, टेम्परेचर के स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, एक रिलेशन होता है उसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी उस फ्लूइड की डिक्रीज होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डिफाइन विस्कोसिटी। यहाँ पर डेफिनेशन ही आ गई विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको रजिस्ट कर रहा है, फ्लूइड के फ्लो को रजिस्ट कर रहा है। इन ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, या हम बोल सकते हैं
रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस, जो हमारा पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। तो ये हमारा हो गया, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लूइड एट रेस्ट टेक्स इनटू कंसीडरेशन प्रेशर ड्यू टू विस्कस फोर्स। जहाँ विस्कस फोर्स आ रहा है इसका मतलब वहाँ मोशन की बात हो रही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट रेस्ट, तो ये तो सही नहीं हो सकता क्योंकि विस्कस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है अगर फ्लूइड में, तो विस्कस फोर्स आ रहा है। विस्कस फोर्स की वजह से हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं हो सकता। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर मेजर करने के लिए हम प्रेशर गेज, वार्डन ट्यूब, मैनोमीटर, डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर यूज करते हैं। अगर ऑप्शन में हम देखते हैं, सबसे पहला हाइड्रोमीटर, नहीं करते क्योंकि हम इससे ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। कैलोरीमीटर, नहीं करते क्योंकि इससे हम कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट इज थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट दिया, बर्नौली इक्वेशन मैथमेटिकली इज रिटन एज। बर्नौली इक्वेशन, जो बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की जाती है वो ड्राइव की जाती है P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी होती है बर्नौली इक्वेशन। जो यहाँ पर टर्म P अपॉन रो जी है, ये हमारा प्रेशर हेड, V स्क्वायर अपॉन 2G काइनेटिक हेड, और Z पोटेंशियल हेड या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। अगर हम बर्नौली इक्वेशन को दो अलग अलग जगह पर लगाते हैं, फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, एट पॉइंट 1 और एट पॉइंट 2 पर अप्लाई करते हैं, एनर्जी इन एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एनर्जी आउट एट पॉइंट 2। सो E1 इज इक्वल टू E2, और E2 क्या है, E1 क्या है, P1 अपॉन रो जी, V1 स्क्वायर अपॉन 2G Z। अगर इसी को हम रियल फ्लूइड के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर रियल फ्लूइड, तो यहाँ पर जो हेड लॉस हो रहा है वो हेड लॉस भी काउंट किया जाता है। यानी कि जब फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर हेड लॉस हो रहा है, उस हेड लॉस को भी हम काउंट करेंगे, तो हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 प्लस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।